हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा है कि आप लोग बहुत ही शानदार एवं जानदार होंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो जो है आप लोग को रीजनिंग से आप लोग को क्वेश्चन जो है आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा और इसमें जो है मिक्सचर यानी मिश्रित क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। और दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा अगर आपको सीरियल बाय सीरियल आपको क्वेश्चन चाहिए तो जरूर बताइएगा। यानी रक्त रक्त संबंध से अलग, घड़ी से अलग, ठीक है। तो ये मतलब जितना भी अकॉर्डिंग मतलब जो क्वेश्चन होता है उसके थ्रू आप लोग को कराया जाएगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं कमेंट करके तब, ठीक है। ताकि जो है तब तक मैं जो है तब तक मिक्सचर क्वेश्चन लाते रहूँगा, ताकि जो है मिक्सचर क्वेश्चन ही आप लोग को जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल का इंटर स्तरीय जो एग्जाम होता है उसी का पैटर्न पर क्वेश्चन में लेके आऊँ। और इसमें जो है आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रहेंगे और इसी प्रकार जो है आप लोग को क्वेश्चन जो है मिलेंगे। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ, वीडियो लेकर आऊँ और जो है हर बार पूछे जाता है, बार बार जो है पूछ जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह दोस्तों आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा कि 80, 10, 70, 75, 15 और 60 और आगे क्या होगा वो हमको जो है बतलाना है इस 4 ऑप्शन में से। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर हम मान के चलिए 80 है ये हमारा, मैं लिख देता हूँ पहले 80, 10, 70, 15 और 60, ठीक है। मैं इस प्रकार आप लोग को लिख दिया हूँ और देखिएगा और यहाँ पर जो है क्या का चिन्ह है, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर 80, 10 में ये तो नहीं होगा। 80, 10 में अगर हम 70 हटा दें, 80 में 70 तो हमारा 10 आता है। और 10 में अगर हम 60 जोड़ते हैं, 70, 60 उधर कितना होता है 65, नहीं 55 नहीं, ऐसे नहीं है। चलिए मान के चलिए डायरेक्ट हम कर देते हैं। इस प्रकार ये लागू होता है। इस प्रकार देखिए 10 और 15 कितना हुआ, 10 में से कितना जोड़े तो 15 हुआ तो 5 प्लस 5। इसमें देखिए 8, 80 और 70, 80 और 70 में कितना घटाया तो 70 आया तो -10। अब इसी प्रकार -10 प्लस 5, ठीक है। और अब क्या होगा -10 ये भी होगा और प्लस में 5 होगा। यानी प्लस में अगर 15 में अगर हम 15 में प्लस 5 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 15, 5, 20। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर 20, ठीक है। पहले -10 होता है मतलब 20 में, ठीक है, छोड़ के एक संख्या छोड़ के दूसरे संख्या से और पहले संख्या से, यानी 20 वाला संख्या छोड़ के ये वाला जो मान के चले 10 जो है वो छोड़ के और 80 और 70 में घटाइए -10 और इसमें जो है +5, इसमें -10, इसमें +5 ऐड कीजिएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आंसर भी आ जाएगा। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग समझिएगा और समझने को जो है प्रयास कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो दोस्तों 31 और 90 43 है और इसमें देखिए ये जो वाली बात है बहुत ही सोचने वाली बात है कि इस प्रकार जो क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है बहुत ही दिमाग से लगाया जाता है। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी ही प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या और पहली संख्या। तो पहली संख्या 31 और दूसरी संख्या 90 और तीसरी संख्या 43। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन। अगर मान के चलिए पहली संख्या हमारा दिया हुआ है, मान के चलिए 35 दिया हुआ है हमारा, ये 31 दिया हुआ है और दूसरी संख्या जो है हम मान लेते हैं x मान लें, नहीं तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, चलिए हम x मान लेते हैं, ठीक है। x मान लेते हैं, चलिए हम x मान लेते हैं दूसरी संख्या और बराबर में 90 लेते हैं, 90 लेते हैं, ठीक है। अगर हम x बराबर 90 - 31 लिए तो हमारा कितना आता है दोस्तों 59, यही आता ना, 5 दिन 8 यही आता। अगर हम मान के चले 43 + x बराबर में हम क्या माने वाट, ठीक है। अगर मान के चलिए x का मान हमें कितना आया, x का मान हमें कितना आया 59 आया। तो 43 + 59 बराबर हमें क्या आ जाएगा 9 3 12 और 5 4 9 1 10। तो 102 आया। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही होगा।
क्या हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। समझ गए? 31 में अगर मान के चलिए हम x मानते हैं, हमें तो पता नहीं है ना कितना हम ऐड करेंगे जो हमें 90 होगा, ठीक है। तो अगर x मान के हम अगर चलते हैं तो हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि कैसा ये आप लोग को ठीक लगता है और कैसे हम बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। हमें भी प्रैक्टिस करना पड़ता है और दोस्तों और दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल तो नहीं रहता है, बहुत दिमाग रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे कर क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, कहा कि सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक तरह से पहले समझ लीजिए, ये हो गया हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो देखिए कह रहा कि 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इधर पूरब हुआ तो 7 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर चलता है, 7 किलोमीटर। और जो है फिर वो अपने बाईं ओर, दाएं इस साइड हुआ, दाएं इस साइड और बाएं उस साइड। अगर इस साइड से आ रहा है तो दाएं हो गया इस साइड और बाएं हो गया इस साइड। तो देखिएगा कि कह रहा है वो अपनी बाईं ओर से मतलब बाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर किधर हो जाएगा? इस साइड ना। अगर बाईं इस साइड से आ रहा है तो इस साइड हमारा दाईं ओर हो जाएगा। हाथ अपना देखते रहिएगा, ठीक है। तो मुड़ जाता है तो वह 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। वो अंत में वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, अंत में जो है वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब इस साइड में ही आएगा, इस साइड में ही, और अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? देखिए प्रारंभिक स्थान से जो है ये पूर्व की ओर चला था, प्रारंभिक स्थान पूर्व की ओर चला था। और दोस्तों अभी जो है अगर की दिशा में मतलब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से पूर्व की ओर चला था। तो अभी जो है अभी किस स्थान की ओर है, मतलब देख लीजिए आप अपने अनुमान से लगा लीजिए किधर हो गया? दक्षिण की ओर। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ए हो गया, ए बी सी और डी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं आगे के क्वेश्चन। कह रहा है कि PIPE लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? PIPE लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो है संकेत दिया हुआ है, मतलब लिखा जाता है, क्या लिखा है? P का देखिए आप लोग 16 होता है, P का 16 होता है, और I का क्या होता है? 9 होता है, P का भी 16 होता है संख्या, ठीक है। और इसका क्या होता है? 5 होता है। 5वें स्थान पर E आता है, 16वें स्थान पर P आता है, 9वें स्थान पर 1 आता है, सॉरी I आता है, और 16वें स्थान पर P आता है। तो उसी प्रकार अगर पहले इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर SWAN को अगर हम लिखे तो इसका आखिरी अंक पूछ रहा है। आखिरी अंक मतलब क्या? अंतिम का अंक, ठीक है। इसका अंक पूछ रहा है N का। तो डायरेक्ट आप देखिए 11 क्या हुआ हमारा? K हुआ। M हुआ हमारा कितना हुआ? M हुआ 13 और N हुआ हमारा 14, 14 हुआ। तो हमारा कह रहा है कि आखिरी अंक जो है हमारा क्या होगा? तो यह हमारा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये क्वेश्चन था, तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को? लॉजिक और रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा था? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये आप लोग को BSSC का मतलब लेवल का था, BSSC लेवल का, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके कि जो है आप लोग को कितना मतलब आप लोग को चैप्टर वाइज चैप्टर दिया जाए या आप लोग को मिक्सचर यानी मिश्रण करके आप लोग को दिया जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को अब जो है रीजनिंग का मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को डालो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। और एक बात बता देना चाहता हूँ, नहीं छोड़िए, चलिए तो आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।
बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और हमेशा अपना लाड प्यार देते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।